ठीक है। इसके बाद क्या है पढ़ने का, बोलो? केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, अब जितने भी केमिकल रिएक्शंस हम लोगों ने यहाँ पे देखे हैं, बर्तन के अंदर केमिकल रिएक्शंस देख रहे हैं हम लोग, तो ये केमिकल रिएक्शंस ना, इनको कागज़ पे लिख देना। कागज़ पे बार बार कोई किसी को करके थोड़ी दिखाएगा, है ना। उसको लिख दो, भाई ऐसा किया था मैंने, देखो ऐसा ऐसा हुआ, आप लिख दो, लिख के समझा दो उसको। तो लिख देना कागज़ पे क्या कहलाता है? इक्वेशन कहलाता है, केमिकल का इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है इसकी, बोलो? केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, बोलो? द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग a chemical reaction with the help of some symbols and formulas भी हो सकता है, फॉर्मूले भी हो सकता है। of the chemical substances लिखा होगा, बिल्कुल, of the substances involved in it। क्या है यहाँ पे? इन्वॉल्व इन इट क्या चीज़ है यहाँ पे? इट केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। ठीक है ना, या रिएक्शन या इक्वेशन। इन्वॉल्व इन इट का मतलब क्या है? इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के अंदर जो भी सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं, उनको उनका तरीका रिप्रेजेंट करने का, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का विद द हेल्प ऑफ सम सिंबल्स एंड फार्मूलाज। यहाँ पे हम लोग ना 3 तरीके के केमिकल रिएक्शंस को इक्वेशन में बनाना सीखेंगे। तो पहला क्या, अच्छा एग्जाम्पल लिखवाया था क्या कोई? जिंक विद एसिड लिखवाया था? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम नहीं लिखवाया? कहाँ पे है? बाद में कहाँ पे? अच्छा ठीक है। 2 एग्जाम्पल्स लिखवाए ना, तो ये पहला एग्जाम्पल है, फिर इसके बाद वाला। ठीक है, पहला रिएक्शन कौन सा है? रिएक्शन ऑफ जिंक विद एसिड। दो एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे हम लोग। पहला एग्जाम्पल है मेरा रिएक्शन ऑफ जिंक विद एसिड। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने रिएक्शन अभी कर के देखा भी है, जो मैंने एक बर्तन के अंदर नीचे एसिड लिया था, ऊपर से जिंक डाला, तो रिएक्शन हो रहा था। तो इसके 3 फॉर्म्स लिखे हैं क्या हमने? पहला फॉर्म कौन सा है, बोलो? पहला फॉर्म है सेंटेंस फॉर्म। किस चीज़ का फॉर्म है ये? केमिकल इक्वेशन का फॉर्म है ये, सेंटेंस फॉर्म। तो बताओ सेंटेंस फॉर्म में इस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे? सेंटेंस फॉर्म में इस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे? बोलिए बोलिए, कैसे लिखवाया है वहां पे? जिंक मेटल इज मिक्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। हालांकि यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया, पूरा नाम लिखना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये जब रिएक्शन कर रहा है, जब ये मिक्स कर रहे हैं हम लोग, तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है? टू प्रोड्यूस जिंक क्लोराइड, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी निकल रहा है। ठीक है, ये मेरा सेंटेंस फॉर्म है बेटा। लिखने में बहुत ज़्यादा, है ना। किसी और भाषा में लिखा जाए इंग्लिश के अलावा तो ना समझ में आए, हर भाषा में अलग अलग सेंटेंस फॉर्म बनाना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर झंझट है। तो हम लोगों ने क्या करा कि सेंटेंस फॉर्म से हटा करके ना हमने छोटा और फॉर्म बनाया। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बताओ? वर्ड इक्वेशन कहते हैं क्या? दूसरा हमने फॉर्म बनाया है, उसको कहते हैं हम लोग वर्ड इक्वेशन। ठीक है, वर्ड इक्वेशन में क्या करेंगे? पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखेंगे, हाँ नाम लिखेंगे इसके। तो एग्जाम्पल में जिंक को हमने ऐड करा है किसके अंदर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर। और इसने क्या प्रोड्यूस कर दिया? एरो का मतलब प्रोडक्शन है, जिंक क्लोराइड प्रोड्यूस करा, प्लस हाइड्रोजन गैस इसने प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, ये भी मेरा वर्ड इक्वेशन है। लेकिन वर्ड इक्वेशन में भी ना मेरे पास बात तो कम हो गई, काम कम हो गया मेरा, लेकिन इससे भी छोटा किया जा सकता है। तो वो कौन सा फॉर्म होता है मेरे इक्वेशन का? स्केलेटल फॉर्म। ठीक है, स्केलेटल फॉर्म। स्केलेटल फॉर्म का मतलब क्या है? असल में जो हमने डेफिनेशन लिखा है ना,
केमिकल इक्वेशन का कि वहाँ पे फॉर्मूला और सिंबल यूज किया जाएगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ और सिंबल यूज किया जाएगा। बताओ जिंक का फॉर्मूला यूज होगा कि सिंबल? सिंबल यूज होगा, है ना। तो जिंक का सिंबल क्या है बोलो? Zn। प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिंबल है क्या फॉर्मूला है? इसके सिंबल्स का फॉर्मूला है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला बोलो क्या है? HCl। ये एरो का मतलब क्या है? प्रोडक्शन, है ना। ये जो है बनेगा बाद में जाकर के, तो क्या बना? ZnCl2। 9th क्लास के अंदर हम लोगों ने बहुत फॉर्मूले बनाए, तो आपको अगर नाम समझ में आता है, दिखता है कोई, तो आप फॉर्मूला बना सकते हैं। नहीं आएगा तो एक आध क्लास ले लेंगे, ठीक है ना, फिर से। प्लस में हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस हमेशा H2 के फॉर्म में होता है, याद रहेगा। अब ये हमारे पास आ गया है स्केलेटल फॉर्म, मेरे पास काम भी कम हो गया, मुझे बात अच्छे से समझ में भी आ रही है। पता है केमिकल इक्वेशंस में हम लोग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को ऐड भी कर सकते हैं, अभी आगे देखेंगे। अच्छा ये बताओ, एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या कहलाता है? एरो से लेफ्ट हैंड साइड में क्या कहलाता है? रिएक्टेंट। और एरो से राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स कहलाते हैं, ठीक है ना। रिएक्टेंट किनको कहते हैं? जो कि केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं। रिएक्टेंट्स किनको कहते हैं? जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं। केमिकल रिएक्शन होने से पहले रिएक्टेंट होता है। अब जब केमिकल रिएक्शन हो गया तो रिएक्टेंट्स खत्म, अब क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद बन रहा है, याद रहेगा, ये हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। एक और एग्जाम्पल बोलो क्या है? कौन सा था बेटा? हाँ, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है, पेपर में भी आ जाता है। इसके बारे में 2-3 बातें हमको याद रखनी है ना, नोट करके लिखवाया होगा। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन का अगर मैं सेंटेंस फॉर्म लिखना चाहूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन का वर्ड इक्वेशन भी लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख दूंगा अब मैं? स्केलेटल लिख दो, क्योंकि अब तुम्हें बात समझ में आ गई अब्दुल्ला। तो स्केलेटल इक्वेशन बताओ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम का क्या होगा? बर्निंग से क्या समझते हैं आप? जलाना, इन द प्रेजेंस ऑफ। बर्निंग का मतलब ही यही होता है, रिएक्शन विद द ऑक्सीजन, रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग मैग्नीशियम को, हाँ, मैग्नीशियम का सिंबल लिखेंगे, Mg होता है, प्लस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे। बर्निंग का मतलब ही ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है। O2 के फॉर्म में होता है ऑक्सीजन हवा में, ठीक है। क्या बनेगा? ये रिएक्शन होने के बाद MgO बन जाएगा। ये हमारे पास क्या है नाम इसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। ये मेरे पास रिएक्टेंट्स हैं, ये मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला। अब ये बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम है ना, बहुत ज़्यादा एक तरीके से कॉमन है, फेमस है, इसके बेस पे ना क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमने बताओ कुछ नोट करके इसमें लिखा था, कौन बताएगा? बिल्कुल सही, जब ये जल रहा होता है, ये मैग्नीशियम जब जल रहा होता है, सारे मेटल्स बेटा कंबस्टिबल नहीं है, कुछ मेटल्स हैं जो कंबस्टिबल होते हैं, जिसमें से एक मैग्नीशियम भी है, ठीक है। जब इसको जल रहा होता है ये, तो ये कैसा फ्लेम प्रोड्यूस करता है? डैजलिंग वाइट लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। मतलब बहुत ज़्यादा चमकदार सफ़ेद रंग की लाइट निकलती है इसमें से। और बोलो, और क्या नोट लिखवाया था? बिल्कुल सही, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जलने के बाद, ये किस फॉर्म में होता है? जलने के बाद क्या बन जाता है? वाइट पाउडर बन जाता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड किस फॉर्म में बनता है? वाइट पाउडर बन जाता है। क्या बन जाता है ये? वाइट पाउडर। एक लास्ट बात और क्या लिखवाई थी बोलो? क्यों क्यों क्लीन किया जा रहा है? बिल्कुल सही। देखो मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है। मैग्नीशियम क्या है ना, अगर मैंने यहाँ पे ला के रख दिया इसको हमारे सामने आसपास में, तो ये हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है और अपने ऊपर क्या बना लेगा? एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर अगर उस रिबन के ऊपर है, उस मैग्नीशियम मेटल के ऊपर है, और मैं उसको वैसे ही जलाने की कोशिश करूंगा तो जल तो सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल करेगा, सही से जलेगा नहीं, डैजलिंग वाइट फ्लेम भी नहीं निकलेगी, ठीक है। तो उसको जलाने से पहले क्या करना होता है हमको? सैंड पेपर से साफ करना होता है रगड़ के, ठीक है। तो इसको क्लीन्ड विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग। पूछेगा क्यों? तो आगे बिकॉज करके लिख देंगे, बिकॉज
बिकॉज हाँ मैग्नीशियम इज अ reactive metal as it reacts with oxygen present in atmosphere. ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एंड क्या बना लेता है ये, and make a layer of magnesium oxide.